चंदन अपने गांव में एक नाश्ते की होटल चलाया करता था। इडली, डोसा, वड़ा, पूरी, ऐसे ही तरह तरह के नाश्ते, चाय और दूध, शाम में पकोड़े वगैरह भी बेचा करता था। उस गांव में ज्यादा होटल्स भी नहीं थे, जिससे सारे लोग चंदन के पास ही आया करते थे। उसका काम बहुत अच्छा चलता था। उस गांव के आधे लोग उसी के पास खाना खरीदा करते थे। एक दिन चंदन का दोस्त यादव उसके पास आता है। क्यों चंदन, काम कैसा चल रहा है? अच्छा ही होगा, बगल वाले गांव में घर जो बना रहे हो। हाँ यार, सब ठीक चल रहा है। मैंने तुमसे कहा भी था कि मेरी तरह कोई काम शुरू करो, लेकिन तुम नौकरी की तलाश में लग गए थे। 2 साल गुजर चुके, अब तक तुम्हें कोई नौकरी नहीं मिली। मेरी चिंता छोड़ो यार, मेरे पिताजी की कांस्टेबल की नौकरी वो मुझे देने वाले हैं। वो बात बताने के लिए ही यहाँ आया हूँ। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। तुम भी अपने पिताजी की तरह सच्चाई और ईमानदारी के साथ काम करोगे तो तुम्हारे बच्चे भी तुम्हारी ही तरह पछताएंगे। मेरी मानो, जहाँ जितना पैसा मिलेगा ले लिया करो। तुम तो आज भी नहीं बदले हो, हमेशा ऐसी ही बातें करते रहते हो। मेरे पिताजी हमेशा कहते हैं कि सच्चाई और ईमानदारी से काम करना चाहिए, क्योंकि धोखा देकर कमाने वाली कमाई हमारे पास ज्यादा दिन तक नहीं रहेगी। बस बस, ये अपना पाठ ना अभी बंद करो। जल्दी से कुछ खाओ और यहाँ से निकल लो। चंदन की बातों से ये साफ पता चलता है ना कि उसकी सोच कितनी गंदी है। जब उसने होटल खोली थी तब वो बहुत अच्छी चीजें खाने में इस्तेमाल करता था, और जब सारे लोग उसी के पास आया करते थे तो उसने चीजों में मिलावट करनी शुरू कर दी थी। सारे लोग उसी के होटल से खरीदा करते थे, तो उसे कभी काम में किसी तरह का नुकसान नहीं हुआ था। एक दिन चंदन का नौकर उसके पास आकर कहने लगा, मालिक, आज बहुत सारा सांबार बच गया है। अगर आप कहेंगे तो क्या मैं गांव में जो बहुत गरीब लोग हैं उनमें ये इडली और सांबार बांट दूं? क्या हम कोई शरणालय चला रहे हैं क्या? तुम नए नए काम पे आए हो ना, तुम्हें ज्यादा कुछ पता नहीं है। तुम जाओ और उस सांबार को अच्छे से गर्म करके रख दो, शाम तक खराब नहीं होगा। ठीक है मालिक। मैं कोई धर्मदाता थोड़ी ना हूँ, सबको दान करता जाऊंगा तो मुझे क्या बचेगा। इस तरह चंदन सुबह बचा खाना शाम को और शाम में बचा खाना दूसरे दिन सुबह बेचा करता था। सड़ी हुई तरकारियों को कम कीमत में खरीदा करता था। दाल, तेल, चावल वगैरह भी बहुत घटिया किस्म के ही लिया करता था। पकोड़े बनाने के लिए जो तेल इस्तेमाल हुआ करता था वो कई दिनों तक उसी तेल में पकोड़े बनाया करता था। लेकिन ये सारी बातें गांव वालों को बिल्कुल पता नहीं थी। उसी गांव में एक रईस आदमी भी रहता था जो चंदन के होटल से ही खाना मंगवा कर खाया करता था। उसने अपने नौकर को कहा कि उसके लिए इडली सांभर लेकर आए। नौकर जाता है और अपने मालिक के लिए इडली सांभर लेकर उसे देता है। अरे बहुत भूख लगी है, जल्दी से दो। आज इडली और सांभर बहुत गर्म है। घर में बनाने के बाद भी शायद इतना गर्म नहीं होगा। ये कहता हुआ वो इडली को खाना शुरू करता है। थू थू थू, ये क्या है? ये तो खराब हो चुकी है। अभी तो तुम लाए हो, गर्म भी तो थी, तो ये सांभर खराब कैसे हो सकता है? जिस होटल से मैं हमेशा लाता हूँ वहीं से लेकर आया हूँ मालिक। उन्होंने मुझसे कहा भी था कि अभी अभी बनाया है। जाकर उनसे पूछ कर जरूर आऊंगा। तुम जाओ, लेकिन उनसे कुछ मत पूछो। उनकी रसोई घर में आखिर क्या हो रहा है, बस इतना देखकर आओ। ये कहता हुआ वो जोर जोर से चिल्लाने लगा। जैसा उसके मालिक ने कहा था वो नौकर वैसा ही चुपके से उस होटल के रसोई घर के खिड़की से देखता है। वहाँ सड़ी हुई प्याज पड़ी थी जिसे चूहे खा रहे थे। वो देख ही रहा था कि सांभर में एक गंदा कपड़ा पकाने वाले के हाथ से छूटकर उस सांभर में गिर जाता है और वो जल्दी से उस कपड़े को निकालकर फेंक देता है। उसी सांभर को बेचने के लिए बाहर ले जा रहा था। ये सब देखकर उस नौकर को घिन आने लगी। फिर वो अपने मालिक के पास जाकर ये सारी बात बताता है। वो आदमी हर दिन उसी होटल का खाना खाया करता था। फिर उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया
उसने पुलिस को खबर कर दी। पुलिस वहाँ पहुंचकर सारी जांच की और चंदन की होटल को बंद कर दी। उसे गिरफ्तार भी कर लिया। उसे गिरफ्तार करने के लिए आए 2 कांस्टेबल में एक उसका दोस्त यादव था। देखा तुमने, तुम्हारा लालच तुम्हें कहाँ तक ले आ गया। तुमने कहा था ना कि सच्चाई से अगर काम करूँगा तो क्या बचाऊंगा। तो अब तुम्हारे पास क्या बच गया है? तुम्हारी होटल बंद हो गई, तुम्हारी इज्जत भी नीलाम हो गई। अब तक जो अन्याय तुमने किया था उससे सारे गांव के लोग तुमसे नफरत करने लगे हैं। कभी किसी से नजरें मिलाने के लायक नहीं बच गए तुम। आज के बाद कम से कम इंसान बनने की तो कोशिश करो। देखा बच्चों, लालच से चंदन ने कितने लोगों को धोखा दिया था। जो उसने किया उसकी सजा उसे मिल गई। हमेशा सच्चाई और ईमानदारी की ही जीत होती है। अगर बुरा करेंगे तो बुरा ही पाएंगे। समझे बच्चों?